बंदरों के कर्म बांध ले, बंदर की गति बांध। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। आज से हम यहाँ ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को जानते होंगे। ये दिगंबर जैन परंपरा के ऐसे महान समर्थ आचार्य हैं जिन आचार्य देव का नाम कुंदाचार्य के बाद में बहुत आदर के साथ में स्मरण किया जाता है। न्याय और अध्यात्म का सुमेल इनके ग्रंथों में बहुत बखूबी देखा जाता है। आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों के आप सफल टीकाकार हैं। समयसार ग्रंथ पर आपने आत्मख्याति टीका लिखी, प्रवचनसार ग्रंथ पर तत्व प्रदीपिका टीका लिखी, पंचास्तिकाय ग्रंथ पर समय व्याख्या नामक टीका लिखी। ये तीन प्रसिद्ध ग्रंथ आपके सारे जगत में दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी 3-4 आपकी स्वतंत्र रचनाएं दिखाई देती है, जिनमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ भी आपका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपके जीवन और परिचय के संदर्भ में बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपका जो कृतित्व है, आपने जो काम किया है जैन शासन के लिए, वो कृतित्व ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। आपके संबंध में पंडित आशाधर जी ने लगभग आज से 900 वर्ष पहले जो बात लिखी, उससे इतना जरूर पता लगता है कि आप किसी राजघराने से संबंध रखने वाले क्षत्रिय थे। क्षत्रिय परिवार से संबंध था आपका, क्योंकि पंडित आशाधर जी ने आपके लिए ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया है, ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। ठाकुर हैं आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ है, जो निश्चित तौर पर यह सिद्ध करता है कि आपका संबंध किसी न किसी विशेष क्षत्रिय परिवार से रहा होगा। देखिए, ऐसे महान समर्थ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। यह रचना, इसमें निश्चय, व्यवहार, निमित्त उपादान और अहिंसा की इतनी सुंदर चर्चा की है कि जिसे देख करके आप कहेंगे ऐसी अहिंसा की बात तो हमने कभी नहीं पढ़ी, ऐसी अहिंसा की चर्चा तो हमने कभी नहीं सुनी। ये सब चर्चाएं इसमें आने वाली है, धीरे धीरे प्रकरण के अनुसार आएगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। माने ये वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में हमारे को अहिंसा की निश्चय और व्यवहार से व्याख्या मिलेगी। ये वो ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म का पुट भी होगा और व्यवहार की चर्चा भी होगी। अकेले निश्चय की चर्चा नहीं है और अकेले व्यवहार की चर्चा नहीं है। ये ग्रंथ श्रावकाचार ग्रंथ है, श्रावकों के जीवन से संबंध रखने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमारे को अपनी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होनी चाहिए, वो चर्चा भी बखूबी जानने को मिलेगी। हमारी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। 5 अणुव्रतों की चर्चा भी होगी, 3 गुण व्रत की चर्चा भी होगी, शिक्षा व्रत की चर्चा भी होगी, समाधि मरण की चर्चा भी होगी, रात्रि भोजन त्याग की चर्चा भी होगी, हिंसा अहिंसा की चर्चाएं भी होगी। माने अनगिनती ऐसे प्रकरण हमारे को यहाँ जानने को मिलेंगे जो एक श्रावक के लिए जानने योग्य है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा गया था। लगभग 1000 वर्ष पहले इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना हुई। पीडीएफ के संदर्भ में आप विकल्प नहीं करें, आपके यहाँ अभी एक लिंक डाल दी जाएगी जिससे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और ग्रुपों पर भी डाल दी गई है जो अपने ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा ये जो YouTube के प्रवचन की लिंक बनती है
उस प्रवचन की लिंक पर भी हम इस ग्रंथ की लिंक डाल देंगे। जिनके पर्सनल मैसेज आए थे उन सबको आज पुस्तक भेज दी गई है, आप विकल्प नहीं करें। आज मंगलाचरण की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, आज कोशिश करेंगे कि आप तक ग्रंथ पहुंच जाए। हार्ड कॉपी की भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है। लॉकडाउन खुलने के बाद परिस्थितियां जैसे ही नॉर्मल होगी, एड्रेस हमारे पास में आएंगे, आपके पास में हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, इस ग्रंथ का दूसरा नाम पता है क्या है? याद रखना, इस ग्रंथ का दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। क्या नाम है? जिन प्रवचन रहस्य कोश। माने जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का रहस्य जिस कोश में भरा हुआ है, ऐसा ग्रंथ है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ। आज हम आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। हमने लगभग 1998-99 में इस ग्रंथ को टोडरमल जी की सभा में चलाया था। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि जिन टोडरमल जी साहब का 300वां जन्म वर्ष आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया धूमधाम से मनाने के लिए लालायित है, वे ही पंडित टोडरमल जी साहब, वे ही पंडित टोडरमल जी साहब इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के टीकाकार हैं। मूल संस्कृत की पंक्तियां, मूल संस्कृत के श्लोक 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखे गए और उनकी टीका करने का सफल प्रयत्न किया पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात, पंडित टोडरमल जी साहब इस टीका को पूर्ण नहीं कर सके और बीच में ही उनका जीवन पूरा हो गया, वे काल के गाल में समा गए। इस ग्रंथ की आधी टीका तो टोडरमल जी द्वारा हुई, लेकिन बाकी बची हुई टीका को पूरा करने का बीड़ा उठाया पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने। और आज से लगभग 250 वर्ष पहले पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका को पूर्ण किया। ढूंढारी भाषा में उनकी टीका उपलब्ध है। उसके पश्चात चूंकि भाषा पुरानी थी, इस भाषा को आधुनिक हिंदी भाषा में रूपांतरित किया। आज से करीब 51 वर्ष पुरानी बात होगी। पंडित गंभीर चंद जी वैद्य अलीगंज वालों ने, बहुत अच्छे विद्वान थे, उनके द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। तो इन सब का मिश्रण, ये सब हमारे को इस ग्रंथ में उपलब्ध होगा। श्रावकों का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये बातें तो हमारे को जानने को मिलेगी ही। अमृतचंद्राचार्य के श्लोक, टोडरमल जी साहब की टीका और गंभीरमल जी साहब के भावार्थ और विशेषार्थ, वे सब हमारे को यहाँ जानने को मिलेंगे। 2 छंदों में अमृतचंद्र स्वामी ने मंगलाचरण किया, लेकिन अमृतचंद्राचार्य के मंगलाचरण के पहले टोडरमल जी साहब ने 6 छंदों में मंगलाचरण किया है। हम प्रारंभ करते हैं इस ग्रंथ को। जिन लोगों के पास में आज पीडीएफ पहुंच गई है, पीडीएफ पुस्तक का पेज नंबर है 19 नंबर पेज से हम शुरू कर रहे हैं। जब ये 19 शब्द सुनते हैं ना अपन, 19 से शुरू कर रहे हो यार, क्या 19 ही बात लगती है? ऐसा लोग सोचते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है 19 से शुरुआत ही 19 से है। कि सुनो, शुरुआत इसलिए 19 से है कि हम सबकी वर्तमान दशा 19 ही है। और अब जब इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो 19 से 21 और 121 और 221 और 226 तक पहुंचेंगे। इस ग्रंथ में 226 श्लोक हैं। हम यहाँ पेज नंबर 19 से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, खोलिए ग्रंथ, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। बारीक चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है, उपयोग की एकाग्रता चाहिए और आपकी कंटिन्यूटी चाहिए, आपकी निरंतरता चाहिए। आप निरंतर बने रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में चलते जाएंगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे। देखिए, ओम श्री जिनाय नमः। श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश।
आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत भाषा वचनिका का हिंदी रूपांतर भूमिका मंगलाचरण। मंगलाचरण करते हैं, टोडरमल जी द्वारा लिखा गया मंगलाचरण है। 6 छंद है मंगलाचरण के। बोलिए सब लोग मिलकर के साथ में बोले। छंद आपके पास में उपलब्ध हैं। जिनके पास में पुस्तक नहीं है बस थोड़ी देर का धैर्य रखें, सब बात समझ में आएगी। देखिए, परम पुरुष निज अर्थ को साधी हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन वैन न बने, वैन बिना बिन नैन, नैन बिना नावान बने, नमो वाणी बिन नय बैन। गुरु उर भावे आप पर, तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, हारक वाच कलाप। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, इन हीन तन छीन। 4 छंद यहाँ प्रस्तुत किए गए। इन 4 छंदों का भावार्थ देखिए, कुछ विषय वस्तु स्पष्ट होगी। नमस्कार कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, मंगलाचरण का छंद है ना, मंगल कर रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? निर्विघ्न समाप्त्यर्थम, किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, इष्ट देव के स्मरण के लिए, नास्तिकत्व परिहार, नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। हमारे परमात्मा है कोई जिन्हें हम याद करते हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार किया। देखिए भावार्थ, पेज नंबर 20 पर आ गए हैं हम लोग। जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप प्रयोजन को साध कर शुद्ध गुण समूह रूप हुए। कौन? जो परम पुरुष निज सुख रूप प्रयोजन, हर व्यक्ति का प्रयोजन है सुख प्राप्त करना, इसको साध कर शुद्ध गुण समूह रूप हुए उन आनंद अमृत चंद्र को, माने जिनेन्द्र देव को, मैं जो सुख का कंद हूं वह वंदना करता हूं। बड़े गजब के शब्द दिए हैं भाई। अध्यात्म रसिक जीवों को बड़ा आनंद आएगा इन शब्दों को सुनकर के। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सुख की प्राप्ति की है, जिन्हें सुख की उपलब्धि हो गई है, जिन्हें परम सुख की प्राप्ति हो गई है, जो अनंत सुख से संपन्न हो गए हैं, वे हैं हमारे परमात्मा। भगवान की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये जैन परंपरा एकमात्र ऐसी परंपरा है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करती है। हम उस परंपरा से हैं जिस परंपरा में हर भक्त को भगवान बनने की पावर दी जाती है, हर भक्त को भगवान बनने की का आश्वासन दिया जाता है, हर भक्त के बारे में कहा जाता है कि हर भक्त भगवान बन सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, शुद्ध स्वरूप हुए हैं, वे तो है परमात्मा, वे परमात्मा तो शुद्ध स्वरूप हुए हैं। उन आनंद अमृत चंद्र माने ऐसे जिनेन्द्र देव को सबसे पहला वंदन भगवान को किया जाता है भाई साहब। सबसे पहले याद किया जाता है परमात्मा को, जिन्होंने अनंत आनंद को प्राप्त किया है, जो अनंत सुख से संपन्न हो गए हैं। ऐसे परमात्मा को सुख कंद, द्रव्य दृष्टि से मैं भी सुख कंद हूं, ध्यान देना। भगवान तो सुख प्रकट कर चुके हैं और मैं अंदर में स्वभाव दृष्टि से देखूं तो सुख स्वरूप हूं, मैं वंदना करता हूं। सबसे पहला वंदन हुआ। नंबर 2, सेकंड नंबर पर वंदन कर रहे हैं स्यादवाद रूप जिनवाणी को। वाणी बिना वचन नहीं हो सकते हैं, वाणी के बिना वचन नहीं हो सकते, और वचनों के बिना नयों का कथन सत्य नहीं हो सकता। आप जानते हैं नए क्या होते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो जानते नहीं होंगे नए क्या होते हैं। ये नए क्या चीज होती है? अपेक्षा से बात करना नए कहलाता है, अलग अलग एंगल बदल करके बात करना नए कहलाता है। क्या इसी लिंक पर आएगा पीडीएफ, आप चिंता नहीं करें, यही मिल जाएगा आपको पीडीएफ, थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा।
इसी प्रवचन की लिंक पर या तो बीच में आ जाएगा, नहीं तो प्रवचन खत्म हो जाने के बाद इसी प्रवचन की लिंक पर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप विकल्प नहीं करें। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां पर, वाणी के बिना वचन नहीं होते और वचनों के बिना नयों का कथन नहीं होता। नए माने कथन करने की स्टाइल, नए माने बोलने का तरीका, नए कथन। नए क्या होता है? आप बड़े हैं कि छोटे हैं भैया? बोलो। ये गोरे हैं कि काले हैं? आप कैसे पहचानेंगे ये लंबे हैं कि ठिगने हैं? मैंने एक लाइन खींची है और मैंने ये पूछा, बतलाओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है? उस लाइन को छोटी भी किया जा सकता है, उस लाइन को बड़ी भी किया जा सकता है। कि क्या बात कर रहे हैं साहब, लाइन को छोटी बड़ी कर सकते हो? कि हाँ कर सकते हैं ना, कर देंगे, उसे मिटान देंगे, उसके आगे खींच लेंगे। कि नहीं, बिना टच किए हुए करना है छोटी बड़ी। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बिना टच किए हुए आप छोटी बड़ी कर सकते हैं क्या? कि कर सकते हैं। इसका नाम है नए, इसका नाम है दृष्टिकोण। क्या है? नीचे आप बड़ी लाइन खींच दो, छोटी हो गई। ऊपर आप छोटी लाइन खींच दो तो वो बड़ी हो गई है। देखने का नजरिया है नए। ये कहते हैं कथन करना नए के बिना नहीं हो सकता है। अपेक्षाएं लगेगी लगेगी। मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं? अपने से कम उम्र वालों की तुलना में देखा जाए तो मैं बड़ा हूं, अपने से ज्यादा उम्र वालों की तुलना में देखा जाए तो मैं छोटा हूं। ये सब चर्चाएं आने वाली है, इसमें नयों की चर्चाएं आने वाली है। देखने का नजरिया अपना अपना, गोरा है या काला है, लंबा है छोटा है, ठिगना है मोटा है पतला है, कैसे कहेंगे भाई साहब? कौन बुद्धिमान है और कौन कमजोर है, ये कथन कैसे किया जाएगा? अरे बुद्धिमान और कमजोर का जो कथन होगा वो कथन सापेक्ष कथन है और अपेक्षा का नाम नय होता है। समझने की चेष्टा कीजिए बंधुओं, अपेक्षा का नाम नय है, नय सापेक्ष होते हैं। यहां जो कथन किया है इन्होंने, नयों के बिना, देखो वचन के बिना नयों का कथन सत्य नहीं है और नयों के कथन बिना स्यादवाद रूप वाणी नहीं बन सकती है। स्यादवाद वाणी कैसे बनेगी नए के बिना? अरे हमारी पूरी की पूरी जिनवाणी, जिसे हम द्वादशांगमय जिनवाणी कहते हैं, ये पूरी की पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी, ये पूरे के पूरे शास्त्र जिसकी रचना श्रुत पंचमी के दिन हुई है, प्रारंभिक समय जिस दिन हुआ है, ये श्रुत पंचमी का दिन जिस दिन जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, ये सारे के सारे शास्त्र नयों की भाषा में लिखे गए, अपेक्षा से लिखे गए। अपेक्षा बदल दो, अपेक्षा बदल गई, नय बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, व्यक्ति निगाह से गिर गया। अरे जिसे हम महान समझते थे वो नजरों में हीन हो गया, जिसे हीन समझते थे वो महान हो गया। भाई साहब नजरिया ही तो है देखने का, और क्या है? आप कैसे हैं? आप अपने आप को कैसा देखते हैं? आप अपने आप को बुद्धिमान देखते हैं या आप अपने आप को कमजोर देखते हैं? आप अपने आप को हीन देखते हैं या आप अपने आप को महान देखते हैं? आप अपने आप को पुरुष देखते हैं या आप अपने आप को आत्मा देखते हैं? बताइए कैसी निगाह है आपके पास में देखने की? अपने आप को बालक देखते हैं, अपने आप को युवा देखते हैं, अपने आप को वृद्ध देखते हैं। हम ये कह रहे हैं बालक, युवा और वृद्ध, इन तीनों अपेक्षाओं से निरपेक्ष एक और तत्व है जो देखने लायक है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है चैतन्य। वो मैं हूं भाई साहब। एक बार दृष्टि को बाहर से हटाओ और अंदर में देखो, तुम्हें पता लगेगा मैं कौन हूं। ये देखने का नजरिया चाहिए। ये कह रहे हैं यहां पर ऐसी स्यादवाद रूप वाणी नहीं बन सकती है। स्यादवाद भगवान की वाणी का चिन्ह है। ये बोलते हैं ना अपन लोग, स्यादवादमयी वाणी तेरी, ओंकारमयी वाणी कहलाती है, स्यादवादमयी वाणी कहलाती है। भगवान की वाणी निरक्षरी है, ओंकार स्वरूप वाणी है, अपेक्षाएं हैं उसके अंदर। नत्थि नये विहुणम सुत्तम अत्थो वजनवर मदमही तोणय बादे निहुणा मुणो सिद्धंतिया होंती। नत्थि नये विहुणम सुत्तम अत्थो वजनवर मदमही तोणय बादे निहुणा मुणो सिद्धंतिया होंती। धवला में कहते हैं वीर सेन स्वामी, सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। हम कभी कभी नए चक्र पढ़ाते हैं निश्चय नए व्यवहार में, पता है क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे गए हैं बंधुओं? कौन सी भाषा में लिखे हैं हमारे शास्त्र? प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत,
कौन सी भाषा में हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं? यार हमें क्या पता है कौन सी भाषा में, यही होगी सब पुरानी भाषाएं, इन्हीं में होंगे कहीं ना कहीं। सुनो सुनो सुनो, जिनागम की भाषा प्राकृत नहीं है, घबराना नहीं, अपेक्षा से बात कर रहा हूं। क्या जिनागम की भाषा प्राकृत नहीं है, जिनागम की भाषा अपभ्रंश नहीं है, जिनागम की भाषा कुछ और है। बोले क्या है भाषा, क्या कहते हैं उस भाषा को? नहीं भाई साहब ये नहीं है। क्या श्रेणिक जी ये बात नहीं है, जिनागम की भाषा ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। जिनागम की भाषा कौन सी है? नयों की भाषा है, नयों की भाषा है। हमारा जिनागम नए की भाषा में लिखे गए हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब पहली बार सुनिए हमने तो ये बात की, भाई साहब नहीं नहीं सुनोगे आप बातें, सुनो तो सही, आप सुनते जाओ। अभी आप बहुत सारे साथी हमारे नए हैं, आप सोच रहे होंगे नए ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है? नए ये वो लैंग्वेज है जिसमें लैंग्वेज काम नहीं करती। ये वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये वो लैंग्वेज है जिसमें शब्द कुछ कहे जाते हैं और पीछे छिपा हुआ भाव कुछ और होता है, वो पकड़ा जाता है। ये वो लैंग्वेज है, इसका नाम है नए। स्यादवाद कहते हैं ना, स्यादवाद जैन दर्शन की पहचान का चिन्ह है ना। अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रह, अहिंसा, ये चार पाए देखे होंगे आपने कभी कभी। स्वस्तिक बना रहता है, साथिया बना रहता है अपने अपने, ये अपने धार्मिक पत्रिकाओं में जो निमंत्रण पत्रिकाएं आती है जगह जगह से, उन निमंत्रण पत्रिकाओं में जगह जगह जो शिविरों की होती है, आयोजनों की होती है, पंच कल्याणकों की होती है, चारों तरफ बॉर्डर में साथिया स्वस्तिक बने हुए होते हैं। कभी आप ध्यान से देखना, उसमें कभी कभी क्या करते हैं, उन स्वस्तिक की चारों लाइनें अलग अलग कलर में होती है और उनमें एक एक शब्द लिखे रहते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, स्यादवाद। ये स्यादवाद क्या चीज है? स्यातवाद कल करूंगा चर्चा, आज एक बार इसको पूरा कर लूं मैं यहां पर, मंगलाचरण को पूरा कर लूं मैं आज यहां, क्योंकि कल श्रुत पंचमी भी है ना अपनी। कल एक महान पर्व है अपने जैन परंपरा का, श्रुत पंचमी नाम का पर्व। आप डरिए नहीं, ग्रंथ की ही चर्चा करूंगा, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा करूंगा। लेकिन संयोग अपने आप में इस तरह का बन गया है कि वो कल ऐसा प्रकरण आएगा जिस प्रकरण में कुछ शास्त्रों की चर्चा करेंगे, कुछ जिनवाणी की चर्चा करेंगे, अमृत चंद्राचार्य जिनवाणी को नमन करेंगे, जिनवाणी को वंदन करेंगे। कैसी है वो जिनवाणी? स्यादवाद भाई, ये भाषा है भाई। मैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को जब कभी ये नए समझाने लगता हूं तो एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे कहते ही बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि पंडित जी क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं, कौन सा प्रसंग सुनाने वाले हैं जो लोग मुझे रेगुलर सुनते रहते हैं। कौन सा बताओ पिताजी साहब? नहीं ध्यान आया? एक बच्चा देर से घर पर आया आ गया जब ध्यान। एक बच्चा देरी से घर पर आया रात को, तो 12-15 साल का लड़का होगा क्या, और रात को देरी से घर पर आया। जैसे ही घर पर आया करीब 9:30 बजे के आसपास का समय होगा, और दरवाजा खोलते ही मां ने डांटना शुरू किया कि नालायक कहां गया था, कहां चला गया था तू? सॉरी मां आज पिक्चर देखने चला गया था। चले जा वहीं बैठा रहता, क्या जरूरत थी आने की, एक शो और देखे आता। क्या कह रही है मां? एक शो और देखे आता, क्या जरूरत थी आने की? इतना सुनकर मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा इतना समझदार बच्चा होगा जो अपनी मां से ये कहेगा, लाओ मां 200 रुपए और दे दो, एक शो देखे आता हूं। बोलो, मां कह रही है चले जा, एक शो और देखे आता, और बच्चा ये कहता है सॉरी मां आगे से नहीं जाऊंगा, सॉरी मां अब नहीं जाऊंगा। मां कह रही है चले जा, और बच्चा समझ रहा है चले जा का मतलब यह होता है आगे से मत जाना। चले जा का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, भाषा बतलाओ, भाषा। मां ने कौन सी लैंग्वेज में कहा? बोलो, मां कौन सी लैंग्वेज में बोली है? हिंदी में? गो, गेट आउट। इंग्लिश में बात कर सकती है, इंग्लिश में बोल सकती है, हिंदी में बोल सकती है। नहीं भाई साहब, मां के कथन करने की स्टाइल अलग है।
माँ के कथन करने की, बोलने की पद्धति अलग है, बोलने का तरीका अलग है। माँ अलग स्टाइल में बात कर रही है। माँ कह रही है चले जा। इस शब्द का अर्थ दुनिया के किसी डिक्शनरी में, किसी एनसाइक्लोपीडिया में, किसी भी जगह पर जाकर के तलाशेंगे तो आपको यही मिलेगा कि चले जा माने चले जाना होता है, यही मिलेगा। चले जा, चले जा। लेकिन वो बच्चा समझ रहा है, क्या समझ रहा है? भाव समझ रहा है, भाव समझ रहा है, शब्द नहीं। ये भाषा है, इस भाषा को कहते हैं न्याय, इस भाषा को कहते हैं न्याय पद्धति। भाई साहब, ये न्याय पद्धति है। ये कैसी न्याय पद्धति है जिसमें ये बात कही गई है? ये न्याय पद्धति का मतलब शब्द जिनवाणी में कुछ भी हो, लेकिन उन शब्दों के पीछे का हमें भाव पकड़ना है। शब्द कुछ भी लिखे हुए मिले, उनके पीछे आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, आचार्यों के कहने का मंतव्य क्या है, आचार्यों के कहने के पीछे उनके शब्दों की गहराई क्या है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसका नाम है न्याय। थोड़ी बहुत आइडिया दिया है मैंने आपको न्याय के संदर्भ में। देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहें, स्यादवाद वाणी नहीं बन सकती, किंतु हे जिनेन्द्र देव आपकी वाणी स्यादवाद रूप होती है। जिन वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी स्यादवाद रूप होती हुई भी निरक्षरी है, मैं उसे नमस्कार करता हूं। सबसे पहले नमस्कार किया जिनेन्द्र देव को, उसके बाद में नमस्कार किया जिनवाणी माँ को, और अब तीसरे नंबर पर नमस्कार कर रहे हैं बृहस्पति को, सुरगुरु को नमस्कार कर रहे हैं। सुरगुरु जिसको वंदन करते हैं उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं। माने देव, शास्त्र और फिर गुरु। अब गुरुओं को वंदन है। देखिए, सुरगुरु, सुरगुरु जानते हैं आप कौन होते हैं? बृहस्पति को कहते हैं सुरगुरु। आप जानते हैं बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार को गुरुवार क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देवों के गुरु कहलाते हैं। बृहस्पति है ना, बृहस्पति, ये बृहस्पति देवों के गुरु हैं, देवों के शिक्षक हैं। वो गुरु होने के कारण, बोले बृहस्पतिवार कहो या गुरुवार कहो, एक ही बात है। तो सुरगुरु अपने और दूसरों के मन को हरने वाले वचनों द्वारा अपना और पर का कल्याण करने वाले हैं। अपना और पर का कल्याण करने वाले एवं पापों का नाश करने वाले जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं, जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं, वे गुरु मेरे हृदय में वास करें। ओहो, मैं उन गुरुओं को वंदन कर रहा हूं जिन गुरुओं की स्तुति बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति तो देव है, बृहस्पति तो देवगति के जीव हैं, वे तो गुरु हो ही नहीं सकते हैं, वे तो चौथे गुणस्थान से ऊपर हो नहीं सकते हैं। लेकिन वे बृहस्पति भी जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं, जिन दिगंबर संतों की स्तुति करते हैं, जिन मुनिराजों की स्तुति करते हैं, वे मुनिराज, वे गुरु मेरे हृदय में निवास करें। और इसी बात को स्पष्टीकरण करते हुए फिर दिगंबर मुनिराजों की महिमा बतला दी। देखिए, मैं जिन मुद्रा धारक जैन, मैं जिन मुद्रा धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार करता हूं जिन मुनि को, मैं नमस्कार करता हूं दिगंबर संतों को, मैं नमस्कार करता हूं वीतरागी जैन मुनिराजों को। कैसे हैं वे जैन मुनिराज? जो ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में लीन हैं। उन वीतरागी मुनिराज क्या काम है उनके पास में? बोले ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, काम मान से रहित हैं, घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, मायाचार नहीं है, विकृति नहीं है, छल कपट नहीं है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का परिणाम नहीं है, ममता से रहित हैं, मेघ के समान धर्मोपदेश की वृष्टि करने वाले हैं, पापों से रहित हैं, क्षीण काय हैं। ओह, अर्थात जिन्होंने कषाय और काया को क्षीण कर दिया है, ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है। ये 4 छंद हुए हैं मंगलाचरण के जो टोडरमल जी साहब ने लिखे। देखिए, इसके आगे के 2 छंद और हैं टोडरमल जी के लिखे हुए। थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए ले रहे हैं कि कुछ विशेष बात नहीं है यहाँ, आप लोगों के लिए प्रयोजनभूत भी नहीं है।
आगे जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे रुकते रुकते बढ़ेंगे। आगे वाला छंद बहुत मार्मिक है, इसकी चर्चा मुझे करनी है आपके बीच में थोड़ी बहुत, इसलिए मैं फास्ट यहाँ तक आ गया हूँ। 5 नंबर का छंद आप लोग याद करेंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। बेटा याद करना, बहुत ही सुंदर छंद है, मजा आएगा। पिताजी साहब सुना होगा आपने कई बार। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पीछाने निज शुद्धता। समैया 31 है, ये मनहरण छंद कहलाता है। 31 छंद है, बड़ी गजब की धुन है इस छंद की। और ऐसी मिथ्या मान्यताओं के ऊपर चोट मारी है। एकांतवादी नहीं है हम, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, हम एकांतवादी नहीं है। दुनिया कहती है ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, ये व्यवहार मार्ग है, ये निश्चय का मार्ग है। अरे सुनो तो सही, ये निश्चय और व्यवहार के 2 मार्ग होते ही नहीं है। निश्चय और व्यवहार में कितने बैलेंस की बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। निश्चय निश्चय नहीं, व्यवहार व्यवहार नहीं, नए है ये। निश्चय देखने का एक दृष्टिकोण है, व्यवहार देखने का दूसरा दृष्टिकोण है। देखो जरा छंद बोलता हूं, पहले छंद सुनो आप, तो छंद का आनंद लो भाई साहब, पीडीएफ तो आ जाएगी। देखो, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पीछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जाने पहचाने करे उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया होगा क्या? देखिए सामने किसी सज्जन ने सजेशन दिया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए सभी मेंबर्स के लिए। आपको बतलाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना चुके हैं अपने सभी साधर्मियों के लिए। शंका समाधान के नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। कोशिश ये रहेगी कि उसमें संजीव गोदा भी सर्च करेंगे आप तो मिल जाएं। एक आध दिन के अंदर आपको वो सूचना मिल जाएगी। आपके प्रश्नों के समाधान भी वहाँ उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कर दिए जाएंगे। आजकल टेलीग्राम बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर लिमिट है 256 लोगों की, लेकिन टेलीग्राम पर अभी आज या कल ही किसी ने मुझे बतलाया 2 लाख लोगों तक उसके ऊपर जुड़ सकते हैं एक ही ग्रुप के ऊपर। 10,000 की लिमिट तो पहले ही थी, तो बहुत बड़ा ग्रुप उसके ऊपर बन सकता है। आप लोगों के जितने प्रश्न आते हैं ना, हम व्यवस्था करेंगे कि आप लोगों के सभी के प्रश्नों का जवाब भी, शंका समाधान भी उसके ऊपर किया जा सके। यहाँ लाइव करना संभव नहीं हो पाता है, देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी हमारे अनिल जी शास्त्री हैं जो बखूबी इस दायित्व को निभा रहे हैं। देखिए छंद सुनिए, बात क्या है। कोई नर, सुनना, अर्थ नहीं लिखा है इसका, आगे अर्थ पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। कोई नर मतलब कोई मनुष्य निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान लिया जिन्होंने। अरे भाई निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है, और निश्चय ने से देखो आत्मा को, मैं तो शुद्ध हूं भैया, मैं तो शुद्ध हूं। आत्मा तो खाता पीता है नहीं, बोलो। ऐसा प्रश्न करते हैं, आत्मा खाता है या शरीर खाता है? भैया बताओ कौन खाता है? आत्मा खाता है या शरीर? आत्मा, आत्मा तो खाता ही नहीं है। आत्मा के खाने का कहां सवाल है? तो शरीर खाता है क्या? शरीर खाता हो तो मुर्दे को भी खाना चाहिए, और आत्मा यदि खाता हो तो सिद्ध भगवान को भी खाना चाहिए। तो न तो आत्मा खाता है न शरीर खाता है, तो यार ये हमारा अनाज खत्म कहां हो जाता है? साल साल भर का अनाज मंगवाते हैं, ये अनाज पूरा कैसे हो जाता है? कुछ सज्जन कह रहे हैं शरीर खाता है, शरीर भी नहीं खाता है भाई साहब, शरीर भी नहीं खाता है, नहीं खाता है शरीर। सुनो हम क्या कह रहे हैं, शरीर नहीं खाता है। शरीर खाता हो तो मुर्दे को खाना चाहिए, खिलाओ उसको। डेड बॉडी पड़ी हुई है, आत्मा तो निकल गया, अब शरीर पड़ा हुआ है ना, उस शरीर को खिलाओ आप भोजन। करेगा क्या शरीर भोजन? नहीं करता है। माने शरीर भी भोजन नहीं कर रहा है और आत्मा तो खाता ही नहीं है। तो फिर कौन खाता है? खाओ यार, तुम तो मजे करो, आत्मा तो शुद्ध है, मजे करो। निश्चय वाले लोग हैं इस तरह के, निश्चय आभासी लोग हैं इस तरह के, निश्चय के चक्कर में जो फंस गए हैं ऐसे लोग हैं
निश्चय नयाभासी, ऐसा निश्चयाभासी शब्द का प्रयोग किया है टोडरमल जी ने, ऐसे लोग हैं। तो फिर भाई साहब पंडित जी जवाब तो दे दो, खाता कौन है? आप तो आगे बढ़ते दिख रहे हो, खाता कौन है ये तो बता दो कि सुनो हम बता रहे हैं ना तुम्हारे को कौन खाता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखा जाए तो 10 प्राणों से जीने वाला जीव खाता हुआ दिखाई देता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भोजन पुद्गल है और इस शरीर रूपी पुद्गल में मिल जाता है, पुद्गल में पुद्गल मिल जाता है, खाता पीता कोई नहीं है, ऐसा है। पुद्गल में पुद्गल मिल जाता है, भोजन रूपी पुद्गल इस शरीर रूपी पुद्गल में आकर के मिल जाता है, और उस भोजन करने रूपी क्रिया में इस चेतन का उपयोग और शरीर का योग ये निमित्त बनते हैं। कुछ समझ में आई क्या बात, मैंने क्या जवाब दे दिया? इस चेतन का तो उपयोग, खाने का विकल्प, मुझे खाना है, मुझे भोजन ग्रहण करना है, मुझे ग्रहण करना है साहब, तो ऐसा विकल्प आया इसको भोजन ग्रहण करने का, भाव करता है ये जीव, सिर्फ भाव करता है जीव। और योग मन वचन काय की चंचलता रूप क्रिया, बोले इनके साथ में जब निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थिति बनती है तो वो चेतन खाता हुआ सा नजर आता है। देखिए आप, जो लोग निश्चयाभासी लोग हैं, निश्चय ही निश्चय में उलझे फंसे हुए लोग हैं, वो क्या मानते हैं? भय है स्वच्छंद, आत्मा को शुद्ध मान करके वो स्वच्छंद हो गए हैं, न पिछाने निज शुद्धता। भैया आत्मा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध भी है, स्वीकार करो उस बात को, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं। बोलो कि साहब क्या बताएं आपको, जीव मरता है कि नहीं मरता है बताओ, बोलो उपशम, जीव मरता है कि नहीं मरता है? बोलो आज, आत्मा मरता है कि नहीं मरता है? नहीं मरता है, नहीं मरता है, बिल्कुल नहीं मरता है। तो फिर एक प्रश्न का जवाब दो, तो फिर ये चींटी के ऊपर पैर रखें तो वो मरेगी कि नहीं मरेगी? आत्मा तो मरता नहीं है, और शरीर से क्या लेना देना है? शरीर तो जड़ है, शरीर तो पुद्गल है, तो फिर हिंसा का क्या होगा? हिंसा का क्या होगा? इन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस बात का जवाब दिया है। जिन अमृतचंद्राचार्य की हम बात पढ़ रहे हैं, क्या जिन अमृतचंद्राचार्य की हम बात पढ़ रहे हैं, इन अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में एक बात कही है कि सुनो, इस शरीर सहित आत्मा को जीव स्वीकार करो, शरीर सहित आत्मा को। ऐसा नहीं कि आत्मा अलग होता है शरीर अलग होता है, स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब आपको व्यवहार से। इसलिए कभी निश्चयने की बात कही जाएगी, कभी व्यवहारने की बात कही जाएगी। जो निश्चय की बात है उसे निश्चय से स्वीकार करो, जो व्यवहार की बात है उसे व्यवहार पने स्वीकार करो। स्वीकार तो करो आप, जो जैसा है उसे उस प्रकार से स्वीकार करो। देखिए, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता। स्वच्छंद हो गए हैं, आत्मा की शुद्धता को नहीं पहचान रहे हैं। निश्चय वालों की गलती बताई, अब व्यवहार वालों की गलती बता रहे हैं। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्दता। लो व्रत कर लो भैया, व्रत कर लो, उपवास करो, आप तो दान दो, दान दान दे मन हर्ष विषय के, ये वह जस पर भव सुख देखे। दान दोगे तो इस जन्म में भी सुख होगा, परभव में भी सुख देव होगा। खूब दान दो, मुक्त हस्त से दान दो, ऐसा लोग कहते हुए कहीं भी मिल जाएंगे। दान दो, दान दान से कल्याण हो जाएगा। ये कह रहे हैं दान दिया, नहीं साहब शील का पालन करो, नहीं साहब तपस्या करो, साहब तपस्या। कोई लोग इन क्रियाओं में उलझे हैं, व्रत में उलझा है, दान में उलझा है, शील संयम का पालन करने में उलझा हुआ है, व्रत उपवास आदि कार्य करने के अंदर उलझा हुआ है। इन्हीं से आत्मा का हित समझ करके क्या करता है? छोड़े नहीं मूढ़ता, अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ रहा है। भैया कहाँ अटक गया है, भैया कहाँ उलझ गया है, भैया तू कहाँ धर्म मान करके बैठा है? इसमें धर्म नहीं है, व्रत में धर्म नहीं है, उपवास में धर्म नहीं है। देखो आप गजब की बात, चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, व्रतों की चर्चा करेंगे, व्रतशील पालन का उपदेश देंगे, और पहले ही बार में ये कह रहे हैं इसमें धर्म नहीं है। अब बताओ क्या करें?
ये कह रहे हैं इसमें धर्म नहीं है भाई साहब, आप इस गलत फहमी में मत रहना। कोई व्यक्ति जो इन व्यावहारिक क्रियाओं को धर्म मान करके बैठा हो, वो छोड़ता नहीं है अपनी मूर्खता को। वो मूर्खता को नहीं छोड़ने वाला वो भी महामूर्ख है। दो प्रकार के मूर्ख हो गए। तो फिर साहब क्या करें? निश्चय का मार्ग अपनाएं या व्यवहार का मार्ग अपनाएं? व्यक्ति को ऐसे लगता है दो मार्ग हैं साहब मोक्ष के, एक है ज्ञान मार्ग, एक है संयम का मार्ग। ज्ञान मार्ग से चलो, ये लोग जो है ना ये ज्ञान मार्गी हैं। ये लोग जो है ना ये संयम का मार्ग अपनाने वाले हैं, ये चारित्र मार्गी हैं। तो दो अलग अलग मार्ग होंगे भैया मोक्ष के। कोई ज्ञान मार्ग से मोक्ष चले जाओ, कोई चारित्र के मार्ग से मोक्ष चले जाओ, ऐसे दो मार्ग हैं क्या भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हैं। हमारे यहाँ तो जनागम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के एक मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये तीन मार्ग नहीं है, ये तीनों को मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है भैया, एक मोक्ष मार्ग है। देखो आप क्या कह रहे हैं, कोई व्यवहार दान शील तप भाव ही को, आत्मा का हित जानी छोड़े नहीं मुद्दता। अब तीसरे प्रकार के मूर्खों की चर्चा कर रहे हैं। मूर्ख नंबर 3, कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। उद्दंडता करता है वो व्यक्ति। कौन? निश्चय का मार्ग अलग है, व्यवहार का मार्ग अलग है। दो अलग अलग मार्ग समझने वाला कौन व्यक्ति है? उभयावासी है ऐसा लगता है। अरे साहब निश्चय भी सही है, व्यवहार भी सही है। अरे साहब दोनों मार्ग है भाई साहब, आप इस मार्ग से चले जाओ, आप इस रास्ते से चले जाओ, आप उस रास्ते से चले जाओ, दोनों ही सही लग रहे हैं हमारे को। बात तो दोनों ही सही है, इनकी बात भी सही है, इनकी भी सही है। अरे ऐसा नहीं होता है। ये स्यादवाद का अर्थ कल करूंगा चर्चा थोड़ी बहुत आपके बीच में। ये स्यादवाद का अर्थ ऐसा नहीं होता दोनों हाथों में लड्डू है, ये भी सही और ये भी सही, मैं भी सही और तू भी सही, सामने वाला भी सही है, हम भी सही हैं, दोनों सही हैं। इसका नाम स्यादवाद होता है क्या? नहीं है, इसका नाम स्यादवाद नहीं है। तो स्यादवादी कब होगा? तो कहते हैं जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। बुद्धता माने ज्ञान समझ। ये ज्ञान और समझ कब होती है? जब ये कह रहे हैं जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब। निश्चय नए को भी जानो, व्यवहार नए को भी जानो। अरे अपेक्षाओं को समझो बापू, क्या कह रहे हैं? अपेक्षाओं को समझो, आप अपेक्षा से समझो बात को। कौन सी बात को किस अपेक्षा से समझाया जा रहा है, आप इस बात को गहराई से समझ लो, सब बातें आपके समझ में आ जाएगी। कभी निश्चय की मुख्यता से बात होती है, कभी व्यवहार नहीं की मुख्यता से बात होती है। मुख्यता और गौणता, गौण गौण कर दिया जाता है। आप जानते हैं गौणता क्या होती है? गौणता माने होता है चर्चा नहीं करना, इसे कहते हैं गौणता। गौणता के संदर्भ में एक प्रसंग, एक उदाहरण याद आता है, सुनिए जरा, 2 मिनट का प्रसंग है। एक व्यक्ति गांव का रहने वाला बंबई में अपने दोस्त के यहां गया। एक व्यक्ति गांव में रहता था और बंबई में अपने दोस्त के यहां गया और वहां जाकर के रहा 2-4 दिन। 4 दिन का प्लान बना करके आया था। शाम को दोस्त को जाना था किसी शादी पार्टी में। तो उसने गांव से आए हुए दोस्त को ये कहा कि चल यार तू भी मेरे साथ में चल, शादी में चलते हैं, पार्टी में चलते हैं। तो वो जो आया था ना, उसने कहा कि यार मेरे पास में तो सूट वूट तो है नहीं, मैं तो कैसे, अभी तो व्यवस्था नहीं है कुछ भी। तो उसने मुंबई वाले ने कहा कि तू क्यों चिंता करता है, या उल्टा कर लो इसी उदाहरण को, बंबई वाले को गांव के यहाँ शहर में ले आओ, कुछ भी कर लो आप। तो उसने कहा तू क्यों चिंता करता है, मेरा सूट पहन करके चल। नहीं अच्छा नहीं लगेगा। बोला अरे नहीं क्या बात करता है यार, मेरे दोस्त की शादी है और तू भी मेरा दोस्त है, चल मेरे साथ में। तो चलो साथ में लेकर के चले गए दोस्त को, साथ में दोस्त का सूट पहन करके चला गया। अब वहां पार्टी में जाने के बाद में क्या किया, जब वहां जाने के बाद में उसका परिचय कराया, ये मेरे दोस्त हैं, ये वहां से आए गांव में, अरे बहुत बड़ी जमींदारी है इनकी, इतनी लंबी चौड़ी हवेलियां हैं, कई बिजनेस चलते हैं भाई साहब, गांव में एक ही घर है ऐसा जो इतने संपन्न हो। लेकिन एक बात बतलाऊं, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरा पहन रखा है, सेट कर दिया,
बहुत बुरा लगा उसको। इतना अच्छा परिचय कराने के बाद में अंत में एक वाक्य कह दिया कि इसने जो सूट पहन रखा है ये घर आए। नाराज हुआ हूं, क्या जरूरत थी ये बात कहने की। इतनी अच्छी प्रशंसा की, इतने इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बिजनेस है, व्यापार लंबा चौड़ा है इनका, लंबी चौड़ी हवेलियां हैं, सारी इतनी प्रशंसा करने के बावजूद इन्होंने कपड़ों के नाम पर बेइज्जती कर दी हमारी। हट! नाराज हो गया। अरे अरे चिंता मत कर, ऐसी बात नहीं। दूसरे दिन फिर कहीं शादी में जाना था कि चल यार चलते हैं, कि नहीं जाऊंगा, कल तूने ऐसी बात कह दी थी, आज नहीं कहूंगा, सच में नहीं कहूंगा मैं कि तू मेरा सूट पहन करके आया है। चलो कोई बात नहीं, गए शादी में, लंबा चौड़ा परिचय दिया, फिर वहीं दूसरी पार्टी में, और परिचय देने के बाद में कहा कि सुनो भाई, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं आपको, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ना, ये सूट इन्हीं का है। इन्हीं का है ये सूट जो इन्होंने पहन रखा है। इसका मतलब क्या है? समझने वाले समझ गए, उसकी इंसल्ट हो गई। फिर घर आकर के वो नाराज हुआ कि तुझे जरूरत क्या थी इसके बारे में कुछ भी कहने की, मेरा है या इनका है ये कहने की जरूरत क्या थी? सामने वालों ने तो समझ लिया, इतने संपन्न व्यक्ति है। भला तूने ये कहा कि ये सूट मेरा ही है, खुद के बारे में बोला था क्या तू? तो मेरे बारे में क्यों बोला? हाँ यार बात तो सही कही तूने, बात तो सही कही, नहीं कहूंगा। तीसरे दिन फिर शादी पार्टी में जाना था, अब फिर वही दोस्त का सूट पहन करके गया। बोले यार आज तू मेरे सूट के बारे में कुछ भी मत कहना, पक्का कुछ नहीं कहेगा, बस तब तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा, कि प्रॉमिस तेरे सूट के बारे में, मेरे सूट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। चलो कोई बात नहीं, चले गए वहां। शादी में जाने के बाद में वही उसके वैभव का परिचय, संपन्नता का परिचय देने के बाद में कहा, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बात जरूर कहता हूं आपसे, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ये इनका है या मेरा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आपको समझ में आ रही है क्या कुछ बात क्या कह दिया है? गौणता समझा रहा हूं मैं, गौणता क्या चीज है? गौणता का मतलब यह है उसकी चर्चा नहीं करना। जिसकी चर्चा की जाती है वो नए का विषय बन जाता है, वो बात हाईलाइट हो जाती है। आप जिस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं उस बात को बोलिए, दूसरी बात को गौण कर दीजिए। जिसे गौण किया जाता है उसके संबंध में मौन हो जाया जाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, देखिए सामने से सूत्र लिखा है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है। इस सूत्र की चर्चा हमने मियामी में की थी, अमेरिका में, यूट्यूब पर अवेलेबल है। मियामी स्पेशल प्रवचन के नाम से 8, 10, 15 प्रवचनों का, चाहे 14 प्रवचनों का एक ग्रुप है, मियामी स्पेशल। प्लेलिस्ट पर देखेंगे तो आपको मिलेगा, सारे स्पेशल प्रवचन है, मजेदार प्रवचन है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, इसकी भी वहां चर्चा की है। तो देखिए, जब निश्चय के सारे भेदों को जान ले वे, जब व्यवहार के सारे भेदों को जान ले वे, और कारण को उपचार जब स्वीकार करे, तब समझना चाहिए कि ये ज्ञानी हो गया है, समझदार हो गया है। और अंतिम छंद टोडरमल जी का, श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ कल से प्रारंभ होगा एक प्रकार से, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य का श्लोक तो कल पढ़ेंगे अपन। श्री गुरु परम दयालु होकर के उन्होंने ये सत्य का उपदेश दिया है। ज्ञानी तो इसे जान करके मानते हैं, समझ करके स्वीकार करते हैं, और जो मूढ़ होते हैं वो उसे स्वीकार करते हुए क्लेश करते हैं। क्या कह दिया है भैया? ये शास्त्र की बातें, देखा देखी की बातें नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये बातें इसलिए स्वीकार करने की नहीं है कि आपने हमें कह दिया और हमने इनसे कह दिया। पता है आपको किसने कहा था? हमारे मामा जी कह रहे थे। मानना तो पड़ेगा ही भैया, अब क्या करें, मामा जी की बातें क्या करें साहब। हमारे ससुर साहब कह रहे थे साहब, अब ससुर साहब कह रहे थे तो मानना ही पड़ेगा ना साहब। क्या करें साहब, हमारे दामाद जी ने बता दिया कि आप ये सुनो, अब हम सुनने लग गए, मानने लग गए। सुनो भाई, ये धर्म में किसी की बपौती नहीं चलती है, धर्म में बाप दादाओं की जागीर नहीं चलती है, धर्म में देखा देखी नहीं चलती है, धर्म में प्रदर्शन नहीं चलता है, धर्म में दिखावा नहीं चलता है। ग्रंथकर्ता का जो मंगलाचरण है, इससे चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। सुंदर और मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक चर्चाएं हैं, लेकिन बंधुओं नियमितता के बिना कुछ नहीं होता। नियमित और नियमित, आप लोग नियमित रहें, पुरुषार्थ करते रहें, अवश्य ही
अपने कार्यों की सिद्धि, सुखरूपी कार्य की सिद्धि इस ग्रंथ को पढ़ने से होगी, होगी और अवश्य होगी। बहुत सारे लोगों ने आज फिर पीडीएफ के बारे में कहा है। आप लगभग आधे घंटे बाद में यदि इसी प्रवचन की लिंक पर नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो आपको लिंक डली हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो ग्रुप चलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और छेड़ाला के जो ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुपों के ऊपर मैंने प्रवचन शुरू होने के 5 मिनट पहले ये लिंक पोस्ट कर दी थी, भेज दी थी, पीडीएफ भेज दी थी। आपको वहां से भी उपलब्ध हो सकती है। हम शंका समाधान का एक ग्रुप बना रहे हैं। अनिल जी ने शायद आपको मैसेज दिया होगा। आपकी जितनी भी प्रश्न होवे, लिंक इज देयर, वहाँ लिंक है ना, उस जगह पर आपको लिंक शायद उपलब्ध हो गई है। आप देख लीजिए, इन्होंने लिख दिया है पीडीएफ लिंक ऑलरेडी है इस प्रवचन के नीचे। माने जहां ये प्रवचन दिया हुआ है, इस प्रवचन के नीचे ऑलरेडी लिंक दी हुई है। आप लिंक से अवश्य ग्रंथ रखें। देखिए, ग्रंथ को यदि सामने रख करके पढ़ेंगे तभी आनंद आएगा। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, अमृत चंद्राचार्य के हृदय की गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। कल मिलेंगे ठीक रात्रि 8 बजे और सुबह 9:20 पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ में भी बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है, वेदनीय कर्म के स्वरूप का। वो प्रकरण भी जो लोग सुन रहे हैं लाभ लेते रहें। प्रातः 9:20 पे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते तंडो। नौ बाण मुखानो।